आइए नजर डालते हैं जंगल के स्कूल के रिजल्ट पर। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद उनके जंगल में कोई भी जानवर का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। हर पशु को अपने बच्चे को स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। तो सब बच्चे चले स्कूल। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का बच्चा भी आया, ऊंट का बच्चा भी आया, जिराफ का बच्चा आया, खरगोश आया, कछुआ भी आया, मछली भी आई, सभी आए। तो साहब फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ तो हाथी का बच्चा फेल। हाँ, अब हाथी की पेशी हुई स्कूल में। तो मास्टरनी बोली, आपने पैदा करके मुसीबत छोड़ दी है मेरे लिए, औलाद पर ध्यान दीजिए, फेल हो गए हैं जनाब। इनके कारण मेरे स्कूल का रिजल्ट खराब होगा और आपके नालायक बेटे के कारण मेरे स्कूल का रिजल्ट खराब हो, यह मुझे मंजूर नहीं। तो हाथी बोला, जी किस सब्जेक्ट में फेल हो गया है बच्चा मेरा? बोले, पेड़ पर चढ़ने पर फेल हो गया भाई। तो अब क्या करें मैडम? अरे ट्यूशन कराओ, कोचिंग में भेजो। तो अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि किसी भी तरीके से उसे अपने बेटे को पेड़ पर चढ़ाना सिखाना और उसमें टॉप कराना है। चलिए साहब, 1 साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया। तो इसमें हाथी, ऊंट और जिराफ सबके बच्चे फेल। हाँ, बंदर की औलाद फर्स्ट आई। तो प्रिंसिपल ने बंदर के बच्चे को स्टेज पर बुलाकर उसका अभिवादन किया, उसको मेडल दिया और बंदर ने भी उछल कूद करके कलाबाजियां दिखाई और अपनी खुशी का इजहार किया गुलाटी मारकर। अच्छा, इधर अपमानित हो रहे हाथी, ऊंट और जिराफ, इन तीनों ने अपने बच्चों की कर दी पिटाई। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में हम तुम्हें पढ़ाते हैं, तुमको ट्यूशन लगवाया, कोचिंग लगवाई, फिर भी तुम आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा, मजा यह है कि फेल मछली भी हुई, लेकिन स्विमिंग में फर्स्ट आई, बाकी सब्जेक्ट में फेल। तो मास्टरनी बोली मछली की मां से, आपकी बेटी की अटेंडेंस में प्रॉब्लम है। तो मछली की बेटी ने आंखें दिखाई और बोली कि अपनी बेटी से कि तुम्हारी अटेंडेंस की क्यों प्रॉब्लम भाई? तो वो बोली मछली की बेटी कि मां, मेरा दम घुटता है यहां, मुझे सांस नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना, ये तो राजा साहब का स्कूल है। तो मां भड़क गई, तालाब वाले स्कूल में तुझे भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत है, कुछ रेपुटेशन है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना, पढ़ाई पर ध्यान दो। इधर ये खत्म हुआ, उधर हाथी, ऊंट और जिराफ अपने बच्चों को सड़क पर पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, भाई क्यों पीट रहे हो उन बच्चों को? तो जिराफ बोला कि साहब ये पेड़ पर चढ़ने पर फेल हो गए। तो बूढ़े बरगद ने सबसे पते की बात की, बोला पर इनको पेड़ पर चढ़ना ही क्यों है? हैं? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते जितने लगे हैं पेड़ पर तुम खा सकते हो। ऊंट भी गर्दन लंबी करके सब फल और पेड़ और पत्ती सब तोड़ सकता है, खा सकता है। हाथी के बच्चे को पेड़ पर क्यों चढ़ाना चाहते हो? और फिर मछली को भी तालाब में सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा करिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए डिजाइंड है। इस स्कूल में 35 बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ फर्स्ट और अव्वल एक ही आता है, वो है बंदर का बच्चा। बाकी 34 फेल हो जाते हैं। जब तक कि हर बच्चे के लिए अलग अलग सिलेबस नहीं होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, अलग अलग स्कूल नहीं होंगे, वो कैसे सफल होंगे? अब हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर आप उसे अपमानित कर रहे हैं, जबरदस्ती उस पर आप फेलियर का ठप्पा लगा रहे हैं। ठीक है, बंदर के बच्चे का आप उत्साहवर्धक कीजिए, उसको प्रमोट करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाकी जो 34 बच्चे हैं उनकी क्या गलती है? उनको नालायक और कामचोर और लापरवाह और डफर और फेलियर, ये सब उन पर जो आप लगा रहे हैं इल्जाम, ये अच्छे नहीं है। मछली भले ही पेड़ पर न चढ़ पाए, लेकिन समुद्र तो लांघ सकती है एक दिन में। तो इस कहानी से एक ही मॉरल निकलता है कि अपने बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभा की अगर हम कद्र करें तो बेहतर होगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, खेल में हो, नाच में हो, गाने में हो, कला अभिनय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर हम उसी दिशा में उन्हें अच्छा करने दें तो वो और बेहतर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ाई में अव्वल आए। हाँ, जरूरत है अगर आज तो अच्छे संस्कारों की, नैतिक मूल्यों की, वैल्यू सिस्टम की,
जिससे कि बच्चे हमारे गलत रास्ता ना चुने। सोचिए इस कहानी।